हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 16 जून 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ सेज ट्रैक्शन 2026 टू प्रोमोट स्टेट्स कल्चर एंड टूरिज्म। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिमेंबर दिस वर्ड, ये जो वर्ड यहाँ लिखा है ट्रैक्शन 2026, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, ये एक ऐसा डिजिटल रेसिडेंसी एंड फिल्म मेकिंग इनिशिएटिव मान रहा है जिसमें सोशल मीडिया एंड क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग के थ्रू इन अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म है, कल्चरल हेरिटेज है और यहाँ का जो मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको ग्रो करने के लिए, तो ये प्रोग्राम का नाम ट्रैक्शन 2026 है। सो अगर आप लोग देख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो करंट अफेयर्स बन जाता है ये वाला न्यूज़। ओके, रिमेंबर, ये एक रेसिडेंसी एंड फिल्म चैलेंजेस अरुणाचल प्रदेश को सोशल मीडिया के थ्रू या तो ब्लॉगर्स लोग के थ्रू रिमार्केबल अरुणाचल के अलावा अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हम ये एक इनिशिएटिव के अंदर में हम उसको आउटलुक देंगे, है ना। सो यहाँ पे ज़्यादातर आपका जो अनटेप टूरिस्ट स्पॉट्स है अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा है। ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स है, हमारा हमारा इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आवर जीआई टेक प्रोडक्ट्स, वी हैव एज ऑफ नाउ 20 जीआई टेक प्रोडक्ट्स। तो ये सब का डिटेल में उसको थ्रू मीडिया, है ना, यानी कि थ्रू सोशल मीडिया वन ऑफ द क्विकेस्ट सोर्स माना जाता है, तो उसमें ये इनिशिएटिव को हम लोग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डिजिटल पैरेलल इकोनॉमी को वी आर यूजिंग दिस, ये इसका जो पावर है इससे हम लोग लोकल जो कंटेनर्स सॉरी लोकल क्रिएटर्स के थ्रू हम अपना स्टेट का जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको वर्ल्ड वाइड रीजन में हम स्प्रेड करें। ओके, सो इसको हम यहाँ पे देख रहा है रैम्प स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, ये वर्ड देख रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लो, ये वाला डन। तो इसमें रैम्प स्कीम मतलब क्या होगा, राइसिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस, इसीलिए हम इसको रैम्प बोलेगा। तो ये एक वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट के थ्रू आप योर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर में इसको स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सो इतना एग्जाम में याद करो ट्रैक्शन 2026। उसके बाद इसमें हमारा जीआई टेक के बारे में, है ना, कल्चरल इंडिजीनियस सब कुछ इंक्लूड होने वाला है। और इसको रैम्प स्कीम बोल रहा है। और इसको हेल्प करने वाला, ज़्यादातर एग्जाम में ये हेल्प करने वाला कौन सा, वर्ल्ड बैंक है ना, एशियन बैंक है ना, आरबीआई है ना, इस टाइप का क्वेश्चन में पूछता है। वर्ल्ड बैंक इसमें असेसमेंट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंस दे हैव जीआई टेक के बारे में बोल रहा है, तो जीआई टेक सबसे कॉमन सेक्शंस होता है एंड वन ऑफ द ऐसा सेक्शंस होता है जहाँ से ऑफन क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जीआई टेक में हम अरुणाचल का देखेंगे क्या क्या चीज जीआई टेक होता है। ओके, तो इफ वी सी अरुणाचल प्रदेश में ये वही रिपीटेशन है, अराउंड 20 रजिस्टर्ड एज ऑफ नाउ ऑफिशियली जीआई टैग है। उसमें से एग्रीकल्चर और फूड का सेक्शंस में अरुणाचल वक्रो ऑरेंज ये सबसे पहले हुआ था, है ना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का यक छुरपी। ठीक है, जो ज़्यादातर आपका अरुणाचल का जो यक है स्पेशली नोमेडिक ट्राइब्स, ब्रोकपा ट्राइब्स, पस्टोरियल ट्राइब जो तवांग और वेस्ट कमिंग में बैठता है वो लोग करता है। तो आपको कभी कभी ये कम्युनिटी का नाम है ना, कम्युनिटी पीपल, उसको भी क्वेश्चन एग्जाम्स लोग में पूछा जाता है, होगा। उसके बाद खाउथाई, खाउथाई मीन्स खमती का जो राइस होता है। ओके, वो भी आपका जीआई टैग में आ गया है। आदि का केकर, केकर मीन्स अदरक, जिंजर को हम बोलता है। उसके बाद सांगपो पलाप, ये सांगपोलू का वाइल्ड टी है। अंग्यात मिलेट, मिलेट इसके बारे में भी आपका प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुका है। और ट्रेडिशनल बेवरेज और हैंडक्राफ्ट्स में आदि ओपोंग तो है, मरुआ ओपोंग भी है। मोम्पा का जो हैंडमेड पेपर मून सुगु जिसको हम बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। वांगचो का वुडन क्राफ्ट। ठीक है, हैंडमेड कारपेट्स एंड अरुणाचल प्रदेश का दाव। और टेक्सटाइल्स में इदुमिस्मी टेक्सटाइल, जो साल में 2014 में जब आपका वाक्रो ऑरेंज रिकॉग्नाइज हुआ था, तो उसमें इदुमिस्मी टेक्सटाइल एंड वाक्रो ऑरेंज दोनों ही जीआई टैग में फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन मिला है। अपतने का टेक्सटाइल, तंगसा का, मोम्पा का टेक्सटाइल, निशी का टेक्सटाइल प्रोडक्ट, गालो का टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट ब्लॉक डिजाइन जिसको हम जेपर बोलता है, आदि का टेक्सटाइल, खमती हैंडलूम टेक्सटाइल। ठीक है, तो याद कर लो जीआई टैग को। डन। डोनर्स ऑनर ऑन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ओके, सो ये जो ब्लड
डोनर डे होता है, इसको हर साल हम लोग 14th जून में सेलिब्रेट करता है। और सिंस ये इवेंट पहले होता है, इवेंट होने के बाद उसको न्यूज़पेपर में डालता है, तो एज़ ऑफ नाउ हम लोग इसको अभी इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? तो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल्स अलोंग विथ 14 ब्लड सेंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026 को वो लोग मतलब सेलिब्रेट किया है। इसमें टीम क्या है? वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसका टीम है। तो इसमें ज़्यादातर मेन मेडिकल सेंटर आपका मार्टिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल एज ऑफ दिस आर्टिकल पासीघाट में इसको मनाया गया था, ठीक है? तो इससे हम क्या क्या देखेंगे? तो रिमेंबर, ब्लड स्टेट ट्रांसफ्यूजन ये जो काउंसिल्स होता है, ये एपेक्स स्टेट लेवल बॉडी है जो ब्लड का हाई क्वालिटी ब्लड ब्लड कंपोनेंट्स, उसका सेफ्टी, स्टोरेज, ये सबको वो देख देता है, ओके? उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये, हर साल 14 जून को हम लोग ब्लड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाता है। और ये जो सेलिब्रेशन है, ये बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल लेंसटेनर, ये पूछा जा सकता है, ठीक है? कार्ल लेंसटेनर का जो बर्थ है, उसके नाम पे हम ये सेलिब्रेशन को किया जाता है। अब ये आदमी कौन है? कार्ल लेंसटेनर वो आदमी है जो पहली बार हमारा जो ब्लड ग्रुप है, जिसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसको वो आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर्ड किया है। साथ-साथ वो आपका जो आरएच फैक्टर मीन्स सिंपल टर्म में आप बताएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? कुछ-कुछ ब्लड पॉजिटिव है, कुछ-कुछ नेगेटिव है, तो वो आरएच फैक्टर के वजह से है। उसको इन द ईयर 1937 में वो डिस्कवर किया है। उसके बाद वो 130 कैंडिडेट है जो नोबेल प्राइज़ विन किया है, मतलब सीरीज़ नंबर में बताया जा रहा है, ओके? सो तो इसका जो मतलब प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले 2004 में इसको मनाया गया था। तब जाके 58th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑफिशियली इसको 14 जून को रिकॉग्नाइज करते हुए 2005 से एवरी ईयर सेलिब्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है, ओके? तो वर्ल्ड हेल्थ मैंडेट में अराउंड 11 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स है, उसमें से ये जो वर्ल्ड डोनर डे जो है, वो भी इसका कैंपेन के अंदर में आ जाता है। रिमेंबर, वर्ल्ड हेल्थ मैंडेट में 11 ग्लोबल हेल्थ पब्लिक कैंपेन है, ये भी पूछ सकता है। तो एज ऑफ नाउ इसका जो टीम है, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव ब्लड, ठीक है? आर्मी एयरटेल जॉइंस हैंड फॉर द मोबाइल कनेक्टिविटी एंड was कमिंग। सो इंडियन आर्मी एंड भारत एयरटेल जो है, वो लोग एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें वो अपग्रेड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिमोट जोन ऑफ द वेस्ट कमिंग है उसमें इसको इम्प्रूव करेगा, जिससे प्रॉपर कनेक्टिविटी हो सकता है, ठीक है? सो सच इनिशिएटिव ये बेसिकली आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में आप पुट कर सकता है, ओके? रिमेंबर, समटाइम्स मिलिट्री जो अरुणाचल में है और कहाँ में कर रहा है, ये सब भी आपको पूछा जा सकता है। नाउ ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बॉर्डर में अपग्रेडिंग द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी होता है, और स्पेशली एरियाज लाइक वेस्ट कामिंग, जो डायरेक्टली इंडिया का स्ट्रेटेजिक पुश काउंटर फॉर द बॉर्डर डीपॉपुलेशन के अंदर में आ जाता है। दूसरा, ये सिविल और मिलिट्री का जो सिनर्जिक है, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आ जाता है, ओके? और एक्ट ईस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी में ये हेल्प करता है, कनेक्टिविटी बेसिकली हेल्प करता है। वो टेलीकॉम्स हमारा आई और ईयर बन के रहता है अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल इंक्रूशन। दूसरा, C412SR कैपेबिलिटीज, ये एक ऐसे कैपेबिलिटीज है जहां में मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन हैवीली आपका कमांड कंट्रोल में, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस में, फॉर्मेशन, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निजेंस, ये सब पे डिपेंड करता है, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज में रहता है। तो ऐसे में प्रॉपर कनेक्टिविटी होना, हाई स्पीड ड्यूरेबिलिटीज होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, ये इनिशिएटिव एयरटेल और आर्मी का एक लास्ट माइल फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर में आ सकता है, ठीक है? और इससे कनेक्टिविटी से सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का टूरिज्म को होने वाला है। डन। नेक्स्ट, बेम्बू वन ऑफ अरुणाचल्स ग्रेटेस्ट नेचुरल स्ट्रेंथ। सो बेम्बू से ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर पूछने से वो ये क्वेश्चन पूछता है कि बेम्बू किस टाइप ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। तो दो यहाँ पे वो आर्टिकल को मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है, फिर भी आप याद करो, ये जो बेम्बू होता है, दे आर नॉट ट्रीज, दे आर नॉट सर्ब्स, दे आर नॉट हर्ब्स, ठीक है? बेम्बूस आर ग्रास। ये क्वेश्चन हमेशा जीके जीएस में पूछा जाता है। रिमेंबर, बेम्बू ना घास है ना, ना छोटा हर्ब्स है, ना सर्ब्स है। बेम्बू एक ग्रास है, ठीक है? ऐसा ग्रास जो विद इन 6 वीक के अंदर में बहुत बड़ा, मतलब उसका हाइट ऑब्टेन होता है।
ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश बैम्बू एंड कैन टेक्नोलॉजी सेंटर जो आपका गुंगू एरियाज में है, कैपिटल रीजन के अंदर में, तो यहाँ पे ये इवेंट को इनॉग्रेट करते हुए our chief minister Pema Khandu वो emphasize किया है कि बैम्बू historically 26 major tribes as well as other sub major tribes of अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द लाइवलीहुड है। बैम्बू इज नॉट जस्ट ए हर्ब्स और नॉट जस्ट ए ग्रास, ये हमारा स्पेशली ट्राइबल सोसाइटीज के लिए हमारा सोशल ट्रेडिशंस और कल्चरल आइडेंटिटी जो होता है उसको शो करता है, क्योंकि एवरी फेस्टिवल्स में बिना बैम्बू का ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता है हमारा। सो बैम्बू हमारे लिए एक ट्रेडिशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। ओके, देन उसके अलावा एज ऑफ नाउ मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर में विद द एडवांस टेक्नोलॉजी बेम्बू एक इम्पोर्टेंट बायोफ्यूल्स के तरह एविएशन फ्यूल्स के अंदर में बेम्बू आ जाता है। इसलिए बेम्बू को हम लोग ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन गोल्ड बोलता है। सो ग्रीन इकोनॉमी के अंदर में ये जो बेम्बू जो होता है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेलेंट नॉन फूड बायोमास बनता है, उसका नाम है लिग्नोसेलुलिक बायोमास। सो इससे आप सेकेंड जनरेशन ऑफ इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके वजह से डिपेंडेंस ऑन द क्रूड ऑयल जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग, यानी कि बेम्बू एक बहुत अच्छा कार्बन सिंक फॉर्म कर सकता है और इससे जो नेट जीरो एमिशन होता है जो इंडिया कर रहा है उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। ओके, सो स्टेट लेवल में नेशनल बैम्बू मिशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो चुका है और ये इनिशिएटिव आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर ऑफ 1927 के अंदर में 2017 से अरुणाचल प्रदेश अपने आप को नेशनल बैम्बू मिशन में रखा गया है। ठीक है। नाउ बेम्बू एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, लोकल आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोग होता है, ये लोग रूरल इकोनॉमिक में बेम्बू से हैंडक्राफ्ट बना के मार्केट में उसको सप्लाई कर सकता है, तो इससे इकोनॉमिक भी बढ़ाता है। दूसरा, वैल्यू एडिशन मॉडल में ये जो रॉ बेम्बू पूल्स होता है इससे एक हाई स्ट्रेच बिल्डिंग्स का कॉलम्स टेक्स्ट है ना, उसका जो पिलर्स होता है उसको बनाने में भी मदद आता है। ठीक है। एंड रूरल एरियाज में अभी भी बेम्बू से ही हम लोग अपना घर बनाता है, वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल हाउस जो मोर देन 20 to 25 years रहता है बेम्बू। ठीक है। उसके बाद दूसरा, बेम्बू फ्लावरिंग आफ्टर एवरी 70 to 75 years होता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में बेम्बू से रिलेटेड बेम्बू का जो इंस्टीट्यूट है वो ऑलरेडी जोटे में है एंड वन ऑफ द बहुत एडवांस सिस्टम वहाँ इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 2G बायोफ्यूल्स एंड एविगेशन जेट फ्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है यूजिंग देयर नॉन फूड बायोमास नोन एज लिग्नोसेल्यूलोज। ये नाम लोग को आपको याद करना होगा। ठीक है। उसके बाद बाकी जो एग्जाम फॉर्मेट में जो पूछ सकता है वो इसका इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बैम्बू एंड रतन, जो वो इंडिया में नेशनल लेवल में आइजोल मिजोरम में है, इतना याद करना है। ठीक है, जिसको 2004 में स्टैब्लिश किया था। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल बैम्बू एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन पूरा दुनिया का, वो आपका बीजिंग चाइना में होता है। ठीक है। इतना डन हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू को हम देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रैक्शन 2026 इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज ए डिजिटल रेसिडेंसी एंड फिल्म मेकिंग चैलेंज डिजाइन टू प्रमोट टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज। सेकेंड है, the initiative is being actively promoted under central government ramp scheme. Participation in this initiative is strictly limited to content creator residing within अरुणाचल प्रदेश। आई थिंक ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का कंटेंट क्रिएटर नहीं, बाकी भी कर सकता है। ठीक है, सो इसलिए इसका स्टेटमेंट 1 और 2 सही होगा। ओके। दूसरा, with reference to ramp scheme which was highlighted in the context of MSME development, consider the following. It is a central sector scheme completely funded by government of India without any external institutional assistance. ये गलत है, आपको हम बताया वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, It primarily aims to strengthen institutional governance and accelerate the green and digital transition for MSME. ये सही है, सो इसमें ऑप्शन सिर्फ 2 सही है। उसके बाद in context of public health infrastructure in Arunachal Pradesh, which medical facility recorded the highest blood collection during the World Blood Donor Day 2026 का ड्राइव में, तो ये आपका बाकिंग पर्टिन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट में देखने को मिला है। ओके, आंसर यहाँ पे है नीचे में सी। ठीक है ना। Indian Army recently signed a pact with Bharat Airtel to deploy dual-use mobile network infrastructure. In which of the following district ये implement किया गया है? वेस्ट कामेंग में है ना,
उसके बाद इसमें मैच द कॉलम, कौन सही है कौन गलत है वो बताओ बोल रहा है। याक चुरपी, न्यूट्रिशनल चीज डिराइव फ्रॉम द मिल्क ऑफ द रेयर लोकल याक रेयर बाय द नोमैडिक पास्टोरियल्स, जिसको हम ब्रोकपा कम्युनिटी बोलता है। आदि केकर, एक्सेप्शनली पंजेंट हाई क्वालिटी इंडिजिनियस जिंजर, सही। मोनपा हैंडमेड पेपर, एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रिंटिंग, हेरिटेज क्राफ्ट मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सुगु संग ट्री। तो ये सब सही है, ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद मेंस लेवल में सिविल मिलिट्री का जो इंटीग्रेशन है, जैसे आपका प्रोग्राम्स लाइक वाइब्रेंट विलेज, ये अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बैम्बू फ्रॉम ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न इंडस्ट्री में कैसे एक रूरल इकोनॉमी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को बूस्ट करता है, ये आपको पूछ सकता है। डन। उसके बाद थॉट ऑफ द डे में, आई कैन टेल यू हाउ मेनी टाइम्स I have been given a number only to find that a better, brighter, bigger yes was the right around the corner. Arian Hamilton. Okay. So my dear student, let's keep studying and keep following the news. Okay. Thank you.